मम्मी जी, मलाइका जी, मम्मी जी, इसको मलाइका को क्या हुआ? ये कहाँ जा रही है? मलाइका, क्या हुआ? क्या मलाइका रुको। क्या हुआ इस्माइली? हाँ हाँ बड़ी मॉम और मलाइका आंटी दादू के रूम के पास खड़े थे और पता नहीं मैं भी कुछ सुन लिया हो, चले गए। मलाइका रुको, मलाइका कहाँ जा रही हो? रुको बेटा। क्यों रुक जाऊं आंटी? क्या करूं यहाँ पर रुक कर? आखिर इस घर में बचा ही क्या है मेरे लिए? पहले उस तनुजा ने चालाकी से ऋषि से शादी कर ली और अब ऋषि जज्बाती हो अंकल की बातों में आकर अपनी इस झूठी शादी को सच्चा मौका देना चाहता है। क्यों रुक जाओ इस घर में? हर पल ऋषि और तनुजा को साथ में देखकर परेशान होती रहूं। बेटा, तू तो अपने अंकल की तबीयत के बारे में जानती है ना? समझती हूँ आंटी, आज तक अंकल की तबीयत की वजह से ही चुप थी। मेरे कैरेक्टर पे, मेरी सोच पर उंगली उठाई गई, फिर भी चुप रही। मेरे नाम का मंगलसूत्र, सिंदूर, सब कुछ वो तनुजा छीन के ले गई, फिर भी चुप रही। आंटी, आपके पास तो आपका पूरा परिवार है यहाँ पर, इसीलिए अपने मन की भड़ास निकाल सकती है, लेकिन मेरा कौन है यहाँ पर? मैं तो जहर का घूंट पीकर भी चुप बैठी रही। सब कुछ सहा आंटी मैंने, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक आप ही तो है जिसे मेरी फिक्र है। अब आपके लिए भी क्यों रुकूं इस घर में, जबकि ऋषि खुद इस शादी को एक मौका देना चाहता। बिन ब्याही सौतन बन के बैठी रहूं इस घर में। अब आप ही बताइए, क्या जगह है इस घर में मेरे लिए? मलाइका बेटा, जो जगह मेरी है ना इस घर में, वही जगह तेरी है। और ये मेरा वादा है तुझसे कि मैं तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूंगी। ऋषि को तो मुझसे चुरा लिया, अब क्या चोरी चोरी हमारी बातें भी सुनोगी? वो मैं यहाँ आंटी को बताने आई थी कि ऋषि उन्हें ढूंढ रहा है। मॉम, अब तू तनुजा को भेजेगा मुझे बुलाने के लिए? वो सब बातें छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। क्या कहना, क्या सुनना? कुछ नहीं सुनना मुझे। तूने जो सुनाना था अपने पापा जी को सुना दिया है और मैंने भी सब कुछ सुन लिया है। एक मिनट, आपसे ये सब किसने कहा? किसने भी कहा हो, छोड़ो अब। मॉम, हम सब जानते थे कि पापा जी हमेशा चाहते थे कि तनुजा इस घर की बहू बने। अब जानती है, और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने तनुजा को इस घर से निकाला ना, तो पापा जी ने धमकी दी कि वो भी इस घर को छोड़ देंगे। और आप जानती है ना कि उनकी हेल्थ की क्या हालत है अभी। आप जानती है ना कि कुछ भी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस कितना सीरियस हो सकता है। मॉम प्लीज, सब कुछ जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। जस्ट लेट इट गो। जब वक्त आएगा हम सब कुछ देख लेंगे, बट प्लीज अब मैं चाहता हूँ कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा ही चलने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि पापा जी के स्वास्थ्य को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। प्लीज मॉम, बात समझिए। तो तू उस धोखेबाज लड़की को इस घर की बहू बनाएगा? मॉम, पापा जी चाहते हैं कि मैं इस शादी को एक मौका दूं। तू उसे अपनी बीवी बना करके इस घर में रखेगा? उस लड़की को जिसके बाप सैंडी ने तेरी तनु को तुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, उसे मार डाला, उसे? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स। ये शादी एक मजबूरी है और कुछ नहीं।